प्रशांत किशोर के इस कदम को कुछ लोग अपरिपक्वता बता रहे हैं तो कुछ मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। जी हां, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ सकते हैं। 6 मार्च को उन्होंने घोषणा की है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव राघोपुर सीट से लड़ सकते हैं। वो राघोपुर सीट जहां से इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं, वो राघोपुर सीट जहां से कभी लालू यादव विधायक रहे, वो राघोपुर सीट जहां से राबड़ी देवी उपचुनाव मिलाकर लगातार 3 बार चुनाव जीती और जिस सीट पर 1995 से अब तक राजद सिर्फ 1 बार हारी। फिलहाल लगातार 2 बार से तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं और लगभग 40,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते। प्रशांत किशोर मोतिहारी में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं और किसी ने उनकी तरफ से राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी निर्णय लेती है तो वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी उनकी है, वे सबसे बड़े नेता हैं, अगर उन्हें राघोपुर से लड़ना हो तो लड़ेंगे ही। लड़ेंगे या नहीं इससे पर्दा बाद में उठेगा, लेकिन उनके इस बयान से फिलहाल बिहार की सियासत में एक नया शगुफा तो जरूर छूट गया है। लेकिन अगर वे वाकई राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या हो सकता है, यह सवाल अहम है। क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को हरा सकते हैं? कितनी संभावना है इस बात की? अगर संभावना नहीं है तो पीके ने इतनी बड़ी बात आखिर क्यों की? वे इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, रिसर्च और इक्वेशन को समझे बिना कोई बात नहीं करते। उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात आखिर क्यों की? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का तफसील से ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको बहुत ही सरल शब्दों में कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव को चुनाव हरा सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। राघोपुर सीट से 1952 में सबसे पहला चुनाव जीता था कांग्रेस के हरिवंश नारायण सिंह ने। 1962 में यहां से सोशलिस्ट पार्टी के देवेंद्र सिन्हा चुनाव जीते थे। फिर 1967 में हरिवंश नारायण सिंह भारतीय जनसंघ की टिकट पर जीते और 1969 में फिर यह सीट कांग्रेस के खाते में गई। जीतने वाले थे राम वृक्ष राय। इसके बाद 72 और 77 में यहां से बाबू लाल शास्त्री चुनाव जीते और 80 से लेकर 95 तक लगातार 3 बार उदय नारायण राय अलग अलग पार्टियों से विधायक बनते रहे। फिर आया 1995 का साल, जब पहली बार यहां से लालू यादव जीत कर आए और इसके बाद यह सीट लालू परिवार के ही गिरफ्त में रही। लालू साल 2000 में यहां फिर से विधायक चुने गए, लेकिन चारा घोटाला मामले में उन्हें सजा हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां से राबड़ी देवी जीत कर पहुंची। कहां? विधानसभा। वे 2010 तक विधायक रही। इस सीट से जीतकर वे मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन 2010 में जदयू के सतीश कुमार से चुनाव हार गई। मार्जिन था कुल 13,000 के करीब। लेकिन उसके बाद 2015 और 2020 में यहां से तेजस्वी यादव बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतते आ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की तरफ से वे मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से खड़े दिखते हैं। यह तो रही विरासत की बात, विरासत लालू यादव की, विरासत राबड़ी देवी की। लेकिन क्या स्थितियां कुछ हद तक बदली हैं? समीकरण के आधार पर थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें समझना होगा राघोपुर का जातीय समीकरण। राघोपुर एक जनरल सीट है, कुल वोटर हैं 3.5 लाख, पोलिंग होती है लगभग 58 से 60% के आसपास। यह एससी 18.5% है, मुस्लिम सिर्फ 3.3% है। अगर हम जातिगत आंकड़ों की बात करें तो टाइटल के आधार पर सबसे अधिक संख्या यादवों की है, लेकिन यहां राजपूत समुदाय के वोट भी बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी माने जाते हैं। इसके अलावा राय टाइटल वाले 30%, सिंह टाइटल वाले 19.1%, पासवान हैं 6.2%, शाह हैं 4.8%, दास हैं 4.6%। अन्य जातियां अधिक प्रभावी यहां नहीं है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि यहां यादव और राजपूत ही
चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। वे ही तय करते हैं कि यहां से आखिर कौन होगा अगला विधायक। यादवों का एक तरफा सपोर्ट लालू परिवार को रहता है, यानी तेजस्वी को रहता है। हालांकि सवर्ण वोट कई आधार पर बढ़ते हैं। माना जाता है कि कई सवर्ण जातियां भी यहां से लालू परिवार को वोट करती हैं। सवाल है कि प्रशांत किशोर के यहां आने से आखिर क्या बदलेगा। सीधा जवाब है कि मामला त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ भाजपा यहां से कैंडिडेट तो देगी ही देगी। इस तरह प्रशांत किसका वोट काटेंगे और कितना काटेंगे, इस पर निर्भर करता है कि स्थिति राघोपुर की क्या होगी। यादव वोट प्रशांत किशोर को मिलेंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम लगती है। कई लोगों का मानना है कि प्रशांत भाजपा को ही नुकसान अधिक पहुंचाएंगे, लेकिन अन्य दलित वोटों का नुकसान तेजस्वी यादव को भी हो सकता है। देखिए, पीके भले ही जाति से ऊपर उठने की बात लगातार कह रहे हो, लेकिन उनके वोटर्स उनकी जाति देखेंगे। वे जाति से ब्राह्मण बताए जाते हैं। भले ही वे खुलकर इस बात को न कहें, लेकिन उनके खड़े होने पर ब्राह्मण वोट या यूं कहें कि सवर्ण उन्हें वोट करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं। अब अगर ब्राह्मण वोट भाजपा और जनसुराज के बीच बटेंगे या यूं कहें कि सवर्ण वोट बटेंगे, तो फायदा तेजस्वी यादव को ही तो होगा। हालांकि प्रशांत कई महीनों से बिहार के दौरे पर थे। युवाओं से उनका संपर्क रहा है, वे आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। अगर वे थोड़ी संख्या में युवा वोटरों को अपने पाले में कर लेते हैं, तो स्थितियां बाजी पलट सकती हैं। यानी राघोपुर में पीके की एंट्री तेजस्वी को भी परेशान कर सकती है। शायद इसलिए तेजस्वी यादव ने पीके के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। उनसे इस बारे में पूछा भी गया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो भी हो, राघोपुर से पीके की जीतने की संभावना थोड़ी कम दिखती है, वो भी तब जब तेजस्वी यादव जैसे घात धुरंधर नेता वहां पहले से मौजूद है। इस बात में दोस्तों कोई शक नहीं कि राघोपुर से जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, तो वे उस चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर वे यहां से लड़ने की बात पर अमल करते हैं, तो हो सकता है कि वे किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ें, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीके दोबारा इस पर विचार करें और शायद राघोपुर से चुनाव ना भी लड़ें। पीके के पक्ष में थोड़ी बहुत जो बातें की जाती हैं, उनमें से एक है तेजस्वी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। तेजस्वी यादव के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में राघोपुर में विकास को लेकर बहुत से मतदाताओं में नाराजगी हो सकती है। प्रशांत किशोर इस असंतोष को भुना सकते हैं और खुद को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश कर सकते हैं। राजनीति के आधार पर या यूं कहें कि रणनीति के आधार पर वे कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की संभावनाएं कम दिखती हैं कि यहां से प्रशांत किशोर जीत पाए। हाँ, अगर भाजपा यहां से कोई कैंडिडेट ही न दे और पीके को सपोर्ट कर दे, तो बात कुछ और है, लेकिन इसकी भी संभावनाएं न के बराबर है। प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वे लगभग सभी नेताओं पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अधिक सीटें जीतने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देगी ही नहीं। बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ नया होने वाला है। आप बस हमारे साथ चलते रहिए, आप कोई भी अपडेट या बड़ी जानकारी मिस नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर सहित राज्य की हर घटना पर हमारी नजर है, हम उसका विश्लेषण करते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आंकड़ों, तथ्यों, तर्कों और लोगों से बातचीत के आधार पर विश्लेषण करें, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा, कृपया इसे लिखकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इसके अतिरिक्त आप ये भी बताएं कि आप किस विषय पर चाहते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम उस पर विश्लेषण करे। आप वो विषय भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि फोर्थ पिलर की टीम, फोर्थ पिलर बिहार की टीम झारखंड के अलावा बिहार में कुछ नए प्रयास कर रही है। हम सियासी कहानियां लेकर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत कम दिनों के अंदर ही हम बिहार के लगभग सीटों पर भी होंगे। वहां सीटों से जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि 2005 के बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने आखिरकार कितना काम किया। तेजस्वी यादव को लेकर वहां की जनता क्या सोचती है, प्रशांत किशोर क्या वाकई नया विकल्प बन पाएंगे। इन तमाम मसलों पर विश्लेषण के साथ साथ जनमत यात्रा भी होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है साथियों कि आप फोर्थ पिलर बिहार के आपके हमारे इस चैनल को, पन्ने को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस खबर को लिखा है, इस कंटेंट स्क्रिप्ट रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।